हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईएस बोर्ड जो है वो किस बेसिस के आधार पे बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर करके देता है। रिजल्ट में टीएमए का, प्रैक्टिकल का एंड थ्योरी का क्या असर होता है, किस बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक बच्चे का रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपका जब भी आप रिजल्ट चेक करोगे ना पब्लिक एग्जामिनेशन का, तो आपको रिजल्ट में क्या लिखा होगा। सबसे पहले आप जब भी चेक करते हो रिजल्ट, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर शो कर रहा होगा। क्या शो कर रहा होगा यहाँ पे? इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर वो नंबर होता है जिससे बच्चे का अकाउंट लॉगिन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका लिखा होगा कोर्स लिखा होगा। कोर्स में मतलब आप सेकेंडरी 10th क्लास के लिए हो तो आपका सेकेंडरी लिखा होगा, सीनियर सेकेंडरी हो तो आपका वो 12th क्लास का होगा। फिर आपका लिखा होगा कैंडिडेट नेम, बच्चे का नाम क्या है, वो आपका नाम आपको दिख रहा है, विकास कुमार नाम है इस बच्चे का। डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहा होगा, क्या डेट ऑफ बर्थ है, 25/10/2000 इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। फिर ये बच्चे के मम्मी का नाम दिख रहा होगा, पापा का नाम, और इसी प्रकार का एग्जामिनेशन सेशन दिख रहा होगा, ईयर दिख रहा होगा, कौन से ईयर के लिए बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, अप्रैल 2019 के लिए। अब हम देते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होता है कि बच्चे ने कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई किया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी का सब्जेक्ट, इसका कोड नंबर 201 है। इसने क्या किया कि थ्योरी में 41 मार्क्स लाए, थ्योरी का एग्ज़ाम इन्होंने दिया तो 41 मार्क्स लाए, और टीएमए इन्होंने सबमिट कराया, लगभग 20 नंबर का टीएमए होता है यहाँ पे। तो टीएमए उन्होंने सबमिट कराया तो यहाँ पे इनका टीएमए में 17 मार्क्स आया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि थ्योरी एंड टीएमए मिला के तो इन बच्चे का मार्क्स कितना है 58, 41 + 17 58 मार्क्स आए। तो बच्चा रिजल्ट में क्या हो गया, पास हो गया। क्योंकि हिंदी में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो थ्योरी एंड टीएमए के बेसिस पे बच्चों को पास कर दिया गया। तो इस बार भी वही होगा, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो बच्चों को डरने की बात नहीं है, बस टीएमए के बेसिस पे बच्चों को अच्छे नंबरों से प्रमोट कर दिया जाएगा, अच्छे नंबरों से पास किया जाएगा। आप देख सकते हो कि हिंदी में विकास जी पास है। सेम आप देखोगे सोशल साइंस में सब्जेक्ट कोड 213 है, थ्योरी में इनका मार्क्स आया 38, थ्योरी में 38 मार्क्स लाए, टीएमए में इन्होंने फिर 17 मार्क्स लाए। तो आप देख सकते हो थ्योरी और प्लस टीएमए मिला के इनका मार्क्स कितना आया 55। तो इनका रिजल्ट भी क्या हो गया, पास हो गए। फिर अब बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की। इन्होंने संस्कृत व्याकरण लिया, इस कोड का है, इसका सब्जेक्ट का कोड है 246। इनका थ्योरी में मार्क्स आया 33। फिर इन्होंने टीएमए में देख सकते हो, टीएमए में इनका मार्क्स है 17। आप देख सकते हो कि टीएमए कितना बेसिस करता है मार्क्स को बढ़ाने के लिए। आप सोच सकते हो यदि इनका बस थ्योरी होता, यदि ये टीएमए नहीं देते तो इनका मार्क्स कहीं ना कहीं कम रहता। टीएमए कोई कंपलसरी नहीं होता है देना, टीएमए इसीलिए दिया जाता है जिससे बच्चे का मार्क्स इंक्रीज हो सके, जिससे बच्चे का मार्क्स बढ़ सके। जैसे आप देख सकते हो संस्कृत में 33 था, टीएमए देते ही इनका मार्क्स 17 नंबर मिल गया, तो 50 मार्क्स इनको रिजल्ट में टीएमए में मिला, तो ये पास हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। अब बात किसकी करते हैं, साइंस की। साइंस में इनका जो थ्योरी में एग्ज़ाम था, थ्योरी में इन्होंने लाया मात्र 18 नंबर लाया। अब देखो साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल में इन्होंने 9 नंबर लिया, तो 18 और 9 कितना हो गया आपका 27। अब बात करते हैं इन्होंने टीएमए में फिर 16 नंबर लिया है। तो देख सकते हो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट और टीएमए वाले सब्जेक्ट के बेसिस पे इस बार बच्चों को प्रमोट किया जाएगा 2020 में। प्रैक्टिकल एंड टीएमए के बेसिस पे, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होगा टीएमए भी होगा, उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो ये आपका मार्क्स हो गया 43। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, पास हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 4 सब्जेक्ट में तो ये भाई साहब पास थे, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गई, इनकी हालत गंभीर हो गई। इंग्लिश में क्या हुआ, थ्योरी में ओनली 15 नंबर लाए। तो देखो 15 और 16 कितना होते हो, टीएमए में इनके 16 नंबर, चलो 16 नंबर टीएमए में आ गए, तो 15 और 16 हो गए 31, यानी कि बच्चे के 31 मार्क्स आए। तो ये बच्चा अभी सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाया, सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर्ड, यानी कि इसका मतलब साफ साफ यही है कि इस बच्चे के इंग्लिश सब्जेक्ट में 33% मार्क्स नहीं थे, नहीं तो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पे यदि ये थ्योरी एग्जाम में, इंग्लिश के थ्योरी एग्जाम में 2-3 मार्क्स और ले आता तो यहाँ पे आराम से क्या हो जाता, पास हो जाता, और इंग्लिश और इसका सर्टिफिकेट आराम से ईजिली से मिल जाता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस बार तो थ्योरी एग्जाम आपका हुआ नहीं, ओनली टीएमए के बेसिस पे भी आपका यदि 12, 13, 15, 16 नंबर भी है ना, तो आपको अच्छे अंकों से प्रमोट कर दिया जाएगा, कोई भी बिल्कुल भी आपके साथ इशू नहीं आएगा। अब हम
बात करते हैं संस्कृत की। अब इन्होंने एक सब्जेक्ट और दिया था संस्कृत। इनका इन्होंने थ्योरी तो दिया, 16 मार्क्स का इनका थ्योरी आया है, 16 मार्क्स थ्योरी में, लेकिन इनका टीएमए ही इन्होंने सबमिट नहीं किया। इसीलिए कहता हूँ मैं आपको बार बार टीएमए को जरूर सबमिट किया करें, क्योंकि टीएमए यार अब समझ सकते हो कि टीएमए के बेसिस पे बहुत अंक बच्चे के बढ़ जाते हैं। तो इनका टीएमए सबमिट नहीं हुआ तो इनका 16 मार्क्स आया टोटल। तो इनका भी ये 2 सब्जेक्ट इनको अभी पास करना होगा, तभी इनको फाइनल सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। तो सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर्ड इनका 2 सब्जेक्ट में आया है, एक इंग्लिश में एंड संस्कृत में। तो मैं आपको यदि इनका टीएमए के बेसिस पे आप देख सकते हो कि इन 4 सब्जेक्ट्स में इनके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो इनका रिजल्ट अभी SYC आ रखा है, यानी कि अभी इनको एग्जामिनेशन फॉर्म भर के, यदि इन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ होता तो इनको भी क्या कर दिया जाता, पिछले बेसिस के आधार पे, इनके टीएमए के बेसिस पे आधार के इनको पास कर दिया होता। तो कोई इशू आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपके सामने स्क्रीन पे इस बच्चे का रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है। ये रिजल्ट में आपका लिखा हुआ है SYC, आप कह सकते हो। रिजल्ट इनका भी क्लियर नहीं हुआ है। यदि इन्होंने एग्ज़ाम फीस भरा होता तो ये भी पास हो गए होते, क्योंकि बेसिस मार्क्स क्या कर रहा है इस बार, टीएमए के बेसिस पे बच्चों को पास कर दिया जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम इस बार नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इनको एग्ज़ाम दोबारा देना है। मैं आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि बच्चे का जो पास सर्टिफिकेट होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें किस बेसिस के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके सामने लाते रहता हूँ। Thanks for watching this video. Have a good day. Thank you for watching this video. Take care.